वेलकम टू एवरीवन अपर्णास क्लास। आज मैं आप सभी को हिंदी मीडियम क्लास 4 का ये जो पाठ है 17 पाठ आज मैं आप सभी को पढ़कर सुनाऊंगी। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह, इस पाठ का नाम है भारत हमारा देश है, हम सब भारत के नागरिक हैं। प्रत्येक राष्ट्र के कुछ राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं, हमें इनके प्रति सम्मान प्रकट करना चाहिए। इन चिन्हों का अपमान राष्ट्रीय का अपमान माना जाता है। यानी कि हम भारत क्या है, हमारा देश का नाम है, ठीक है। हम सब भारत के नागरिक हैं। प्रत्येक राष्ट्र के कुछ राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं, हमें इनके प्रति सम्मान प्रकट करना चाहिए, इनको सम्मान देना चाहिए। और इन चिन्हों का अपमान करना यानी कि हमारे राष्ट्र का अपमान माना जाता है। आइए भारत के राष्ट्र चिन्हों के बारे में हम जानें। राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा। हमारा राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों का है, इसीलिए इसे तिरंगा भी कहा जाता है। सबसे ऊपर केसरिया, मध्य में सफ़ेद और नीचे गहरे रंग की पट्टी होती है। ध्वज की लंबाई चौड़ाई में 3 और 2 का अनुपात होता है। सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग का चक्र बना होता है। इस चक्र में 24 तिल्लियाँ होती है, जो प्रगति का सूचक है। राष्ट्र चिन्ह। यह चिन्ह सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनाए स्तंभ के ऊपरी भाग से लिया गया है। इसमें 4 सिंह हैं जो पीठ मिलाकर खड़े हैं। चौथा सिंह पीछे होने के कारण सामने से दिखाई नहीं देता। इनके नीचे बीचों बीच एक चक्र बनाया गया है। उसके दाहिने ओर वृषभ और बाईं ओर घोड़ा है। इसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। इसका अर्थ है सत्य की विजय होती है, ठीक है। राष्ट्रीय पशु। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। यह अपने आकर्षक रंग, विचित्र आकृति और शक्ति के कारण आदर का पात्र बना है। इसकी 8 प्रजातियां हैं। भारत में जो जाति पाई जाती है उसे अंग्रेज में रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पक्षी मोर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। यह विश्व के सुंदर पक्षियों में से एक है। नर मोर विशेष सुंदर होता है। इसकी नीली गर्दन और छाती, लंबी पूंछ और रंग बिरंगे पंख इसके आकर्षक बना देते हैं। जिस समय नर मोर अपने पंख फैलाकर मादा मोर के सामने वर्षा काल में नृत्य करता है, तब यह दृश्य बड़ा मोहक होता है, ठीक है। राष्ट्रीय गान। जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गान है। इसे नोबेल पुरस्कार विजेता श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। 24 जनवरी 1950 को इस राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया है। इसकी अपनी धुन है क्या? राष्ट्रीय धुन को बजाने में 52 सेकंड लगते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गीत। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। इसे श्री बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय यह गीत बहुत गाया जाता था। वंदे मातरम का नाम तो हर भारतवासी के मुख पर था। इसे प्रथम बार 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। क्या बोल रहा है यहाँ पर कि राष्ट्रीय पक्षी जो है मतलब मोर है, हमारा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। यह विश्व का सबसे सुंदर पक्षी है। विश्व मतलब संसार, दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी है। नर मतलब आदमी जाति का जो होता है वो मोर है, विशेष सुंदर होता है, ठीक है, मतलब मेल है। इसकी नीली गर्दन और छाती, लंबी पूंछ और रंग बिरंगे पंख इसे आकर्षक बना देते हैं, मतलब देखने में आकर्षक सुंदर लगता है। जिस समय नर मोर अपने पंख फैलाकर मादा मोर के सामने वर्षा काल में नृत्य करता है, मादा मतलब फीमेल मतलब मोरनी के सामने नृत्य करता है, तब यह दृश्य जो है बड़ा देखने में मतलब बड़ा मोहक होता है। राष्ट्रीय गान क्या है? हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन है। इस गान को रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था, ठीक है। इसको जीत के लिए, विजेता के लिए नोबेल पुरस्कार भी मतलब मिला था, ठीक है। इस गान को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था और ये गान जो है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में इसे स्वीकार किया गया था। इस गान को इसकी अपनी धुन है और ये जो राष्ट्रीय धुन है उसको बजाने में 52 सेकंड लगते हैं। राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम,
ये हमारा राष्ट्रगीत है, इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। स्वतंत्रता आंदोलन के समय यह गीत बहुत गाया जाता था। वंदे मातरम का नाम तो हर भारतवासी के मुख पर था। इसी जो प्रथम बार 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके अतिरिक्त कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प, आम हमारा राष्ट्रीय फल, बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है, सभी राष्ट्रीय चिन्ह हमारी शान है। और जानते हो कि हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी। नेक्स्ट इसका शब्दार्थ मैं अभी पढ़ के मतलब सुना दे रही हूँ। राष्ट्रीय मतलब देश, प्राकृतिक मतलब निशान, अपमान मतलब निरादर, ध्वज मतलब झंडा, स्तंभ मतलब खंबा, वृक्ष मतलब पेड़, पुष्प मतलब फूल, मोहक मतलब आकर्षक, मुख मतलब मुंह, अधिवेशन मतलब सम्मेलन या फिर बैठक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये समझ में आ गया हो। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ।